सबसे पहले हम बैक्टीरिया के कुछ हार्मफुल एस्पेक्ट देखते हैं। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हम कुछ दो एस्पेक्ट पढ़ते हैं, एक हार्मफुल एस्पेक्ट एस्पेक्ट और एक यूजफुल। पहले बैक्टीरिया हमें नुकसान क्या क्या पहुंचाते हैं। बैक्टीरिया हमें नुकसान क्या क्या पहुंचाते हैं। मेरी फ्रेंड है कोशर, ठीक है, हाँ हो सकते हैं, या एक टाइप से ज्यादा नहीं हो सकते, मतलब एक ही प्रकार के होते हैं, सब प्रकार के नहीं होते। प्लाज्मिड भी एक ही होता है। भाई बैक्टीरिया एक सेल का बना है, क्यों जिंदगी लेने की तोले पे उसको। ठीक है, तो हार्मफुल में क्या है, कॉज डिजीजेस, बहुत सारे डिजीज कॉज करता है बैक्टीरिया। पहले हम देख लें कि ये ह्यूमन में कौन कौन सा डिजीज कॉज करता है, प्लांट में कौन कौन सा डिजीज कॉज करता है, जानवरों में कौन कौन सा डिजीज कॉज करता है। तो आइए पहले ह्यूमन डिजीज को देखते हैं। बैक्टीरियल डिजीज, ह्यूमन, ये बात नहीं, बैक्टीरियल डिजीजेस, ह्यूमन के अंदर कौन कौन से डिजीज कॉज करते हैं बैक्टीरिया। ह्यूमन बैक्टीरियल डिजीजेस, ये सब आपको याद होना चाहिए, कौन से बैक्टीरियल डिजीज हैं, कौन से वायरल डिजीज हैं, क्या है ये सारी चीजें। जैसे कॉलरा, जैसे सिफिलिस, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, जैसे गोनोरिया, जैसे लेप्रोसी, जैसे टाइफॉइड, जैसे डिप्थीरिया। ठीक है, जैसे प्लेग। ठीक है, जैसे टिटेनस, जैसे हुपिंग कफ। हुपिंग कफ को क्या कहते हैं, परच्यूसिस भी कह देते हैं, परच्यूसिस भी कह देते हैं, हुपिंग कफ को परच्यूसिस भी कह देते हैं। जैसे फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग सब याद है, याद रहना चाहिए। फूड पॉइजनिंग को बॉटुलिज्म भी कह देते हैं, बॉटुलिज्म, फूड पॉइजनिंग को बॉटुलिज्म। जैसे बैक्टीरियल डिसेंट्री, बैक्टीरियल डिसेंट्री। कॉलेरा किसके द्वारा कॉज होता है भाई मेरे, जैसे टाइफस फीवर, टाइफस फीवर, जैसे रिकेट्स, क्या नाम था उसका, लाइम डिजीज, लाइम डिजीज, जैसे उसका क्या नाम था रिकेट्सिया वाला, टाइफस फीवर था ना, हाँ लाइम डिजीज। और एक और नाम था रॉकी स्पॉटेड, रॉकी माउंटेन डिजीज, रॉकी माउंटेन डिजीज। चलो खैर इतना तो लिखा जाए, है ना। हाँ देखो बताओ, कॉलेरा किससे कॉज होता है, विब्रियो कॉलरी से। किससे, विब्रियो कॉलेरी से। सिफिलिस किससे कॉज होता है, ट्रिपोनिमा पैलिडम से, ट्रिपोनिमा पैलिडम से। ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से, ट्यूबरकुलोसिस पूरा लिखना। गोनोरिया किससे कॉज होता है, नीसेरिया, नीसेरिया गोनोराई से कॉज होता है, गोनोरिया। लेप्रोसी किससे कॉज होता है, माइकोबैक्टीरियम लेपरी से कॉज होता है, माइकोबैक्टीरियम लेपरी। टाइफाइड किससे कॉज होता है, साल्मोनेला
टाइफी से कॉज होता है, साल्मोनेला टाइफी से। डिप्थीरिया किससे कॉज होता है? कॉरिने बैक्टीरियम डिप्थीरी से कॉज होता है, डिप्थीरी से। प्लेग किससे कॉज होता है? यर्सीनिया पेस्टिस से। टिटेनस क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी से कॉज होता है, लॉक जॉ भी कहते हैं इसको। हुपिंग कफ बॉर्डेटेला परच्यूसिस या पास्चुरेला बार्डेटेला परच्यूसिस, यर्सीनिया पेस्टिस या पास्चुरेला पेस्टिस भी कहते हैं इसको। बार्डेटेला परच्यूसिस, यर्सीनिया पेस्टिस को पास्चुरेला पेस्टिस भी कहा जाता है। तो यर्सीनिया पेस्टिस को पास्चुरेला, पी ए पास्चर वाला पास्चुरेला, ठीक है। फूड पॉइजनिंग क्लॉस्ट्रीडियम बाटुलिनम। बैक्टीरियल डिसेंट्री सिगेला, बैक्टीरियल डिसेंट्री जो है वो सिगेला डिसेंट्री से कॉज होता है, डिसेंट्री। टाइफस फीवर, लाइम डिजीज, रॉकी माउंटेन, ये आप बताओगे अब, ठीक। टाइफस फीवर, रिकेट्सिया टाइफाई, साल्मोनेला टाइफाई, ठीक है। या तो रिकेट्सिया टाइफाई आपको याद है, रिकेट्सिया टाइफी या रिकेट्सिया प्रोवेज्की बताया था। लाइम डिजीज बोरेलिया बर्गस्टारफाई, ठीक है। लाइम डिजीज बोरेलिया बर्गस्टारफाई। रॉकी माउंटेन फीवर क्या था? रिकेट्सिया रिकेट्सी से, रिकेट्सी। एक रिलैप्सिंग फीवर भी है, रिलैप्सिंग, रिकेट्सिया रिकेट्सी। रिलैप्सिंग फीवर की बात करें तो ये बोरेलिया रिकरेंटिस। रिलैप्सिंग फीवर किससे है? बोरेलिया रिकरेंटिस। तो ये सारे हैं बैक्टीरियल डिजीज। प्लेग, यर्सीनिया पेस्टिस जो है ना, उसको पास्चुरेला पेस्टिस, लुइस पास्चर वाला पास्चुरेला पेस्टिस भी लिखा जा सकता है। तो ये सब हैं आपके जो ह्यूमन के अंदर डिजीज कॉज कर रहे हैं। किसके अंदर डिजीज कॉज कर रहे हैं? ह्यूमन के अंदर। इतना सारा हमने आपको, जिससे अभी हम आपको कुछ उसके बारे में भी बताएंगे, टेस्ट वगैरह के बारे में। ठीक है। ठीक, टेस्ट बता दें। हाँ, कोमल जी कह रहे हैं मैम इसका टेस्ट, जैसे मान लीजिए ट्यूबरकुलोसिस, कुछ जैसे टाइफाइड है, कुछ स्पेसिफिक ही है ना, जैसे टाइफाइड है तो टाइफाइड का टेस्ट विडाल टेस्ट कहलाता है। विडाल टेस्ट। टाइफाइड को मैरी टाइफाइड भी कहा जाता है। मैरी टाइफाइड, इसकी स्टोरी बताई थी मैरी मेलन टाइफाइड का। जैसे ट्यूबरकुलोसिस टीबी टेस्ट जो होता है, ट्यूबरकुलोसिस के टेस्ट को मॉन्टाक्स टेस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे डिप्थीरिया का जो टेस्ट होता है, डिप्थीरिया, उसको सिक टेस्ट कहा जाता है ना। हाँ, सिक टेस्ट। मैम कैसे आपको याद रहता है? याद रहता है तो उसमें याद रहता है, इसमें कौन सा ट्रिक याद करोगे जी? सिक टेस्ट, डिप्थीरिया का टेस्ट जो होता है वो सिक टेस्ट होता है। तो एक दो टेस्ट जो है, विडाल टेस्ट पूछा जाता है, मॉन्टाक्स टेस्ट पूछा जाता है टीबी का, डिप्थीरिया का सिक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपसे कुछ जैसे कॉमन नेम्स है, जैसे टिटेनस है, टिटेनस को लॉक जॉ भी कहा जाता है, लॉक जॉ डिजीज है। जैसे ये लेप्रोसी है,
लेप्रोसी को हैंसन डिजीज भी कहा जाता है। हैंसन डिजीज, लेप्रोसी को हैंसन डिजीज भी कहा जाता है। कुछ वैक्सीनेशन, जैसे इसका टीका बैक्टीरियल डिजीज के वैक्सीनेशन से रिलेटेड है, तो ट्यूबरकुलोसिस का वैक्सीनेशन बीसीजी का टीका, बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। कालमेट ग्यूरिन साइंटिस्ट का नाम है और ये बैसिलस बैक्टीरिया का नाम। तो बैसिलस कालमेट ग्यूरिन ये ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट? ट्यूबरकुलोसिस का वैक्सीन है, ट्यूबरकुलोसिस वैक्सीन है। ठीक। डीपीटी जानते ही हैं, ट्रिपल वैक्सीन। डीपीटी, डीपीटी इसको ट्रिपल वैक्सीन कहते हैं। डिप्थीरिया ट्रिपल वैक्सीन। डिप्थीरिया किसके लिए होता है? डिप्थीरिया के लिए, डिप्थीरिया, परचूसिस और टिटेनस। परचूसिस मतलब वही काली खांसी या कुकुर खांसी जिसको हुपिंग कफ कहते हैं, परचूसिस और टिटेनस। डिप्थीरिया पर ट्रिपल वैक्सीन ये होता है। ठीक। हाँ, बिल्कुल सही। मैम डेली क्लास लेती हैं इसलिए याद रहता है, हम लोग कॉपी भर के सो जाते हैं इसलिए नहीं याद रहता है। बहुत सही। बैक्टीरियल में हाँ प्लांट डिजीज भी यहीं पढ़ेंगे भाई। अब देखते हैं प्लांट डिजीज, बैक्टीरिया के अंदर कुछ प्लांट डिजीज भी। क्लियर है। अब आइए, ये तो कुछ था कि भाई चलो ह्यूमन के अंदर, थोड़ा हम उसमें देख लें कैटल्स के अंदर। इन कैटल्स, कैटल में या जानवरों में क्या डिजीज है? जानवरों में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज होता है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स बीमारी होती है कैटल के अंदर। किसके थ्रू होता है? बैसिलस एंथ्रेसिस के थ्रू। बैसिलस एंथ्रेसिस के थ्रू। ठीक, एंथ्रेक्स होता है। ब्लैक लेग डिजीज, ब्लैक लेग डिजीज, क्लॉस्ट्रीडियम चानवी। ठीक, चानवी, क्लॉस्ट्रीडियम चानवी। ये जैसे जानवरों की खास बीमारी है, जानवरों की खास बीमारी है। फिर आइए कैटल्स के बाद इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज है सिट्रस कैंकर, आपने नाम सुना होगा। हाँ, सिट्रस कैंकर, क्राउन गॉल डिजीज, हेयरी रूट डिजीज। देखो सिट्रस कैंकर सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। क्राउन गॉल तो आपको पता ही है। एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, कॉटन में एंगुलर लीफ स्पॉट। लेट ब्लाइट ऑफ राइस, राइस का लेट ब्लाइट। ठीक। फायर ब्लाइट ऑफ स्टोन फ्रूट, फायर ब्लाइट ऑफ स्टोन फ्रूट। स्टोन फ्रूट में जैसे एप्पल हो गया, पियर हो गया। स्टोन फ्रूट में क्या आ जाते हैं? एप्पल आ गए, पियर हो गए, सपोता हो गया, ये सब स्टोन फ्रूट। स्टोन फ्रूट क्यों कहते हैं ये आगे हम लोग जब स्क्लेराइड्स पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो सिट्रस कैंकर। स्पॉइलेज ऑफ कॉटन भी लिख सकते हैं इसमें। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कॉटन को स्पॉइल करते हैं, तो हम अलग से ना लिख के स्पॉइलेज ऑफ कॉटन, कॉटन को
स्पॉइल करते हैं, खराब करते हैं। जैसे कॉटन स्पॉइलेज, स्पाइरोचीट नाम का, स्पाइरोचीट साइटोफेजी, है ना, कौन सा बैक्टीरिया, स्पाइरोचीटी साइटोफेजी, साइटोफेज, ये है, कॉटन को खराब करता है। जैंथोमोनास सिट्राई, जैंथोमोनास सिट्राई, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स, जैंथोमोनास मालवेरिकम, कॉटन है ना, मालवेसी का है, तो जैंथोमोनास मालवेरिकम, मालवेरिकम, देख लीजिए एक बार, दिख रहा है, जैंथोमोनास मालवेरिकम। जैंथोमोनास ओराइजी, जैंथोमोनास ओराइजी चावल से रिलेटेड है। फिर इरविनिया, इरविनिया एमाइलोवोरा, एमाइलोवोरा। सॉफ्ट रॉट ऑफ पोटैटो यहाँ नहीं होता है, सॉफ्ट रॉट ऑफ स्वीट पोटैटो, ठीक है। ठीक, नहीं, डिप्थीरिया, पोलियो, पोलियो अलग चीज है, वो तो वायरल डिजीज हो जाएगा ना। सही कह रहे हैं, पोटैटो सॉफ्ट रॉट डिजीज, अभी हमने सर्च किया तो दिखा रहा है इसमें पेक्टोबैक्टीरियम, ठीक है, थैंक यू सो मच। पोटैटो सॉफ्ट रॉट है ना, बैक्टीरियल पोटैटो सॉफ्ट रॉट। पेक्टोबैक्टीरियम एंड डिकेया, लिख लीजिए, बहुत अच्छी बात, थैंक यू सो मच, आप लोग से सीखने को मुझे मिलता है। तो एक और डिजीज लिख लीजिए इसका, किसका डिजीज, सॉफ्ट रॉट ऑफ पोटैटो। वो तो एक्चुअली फंजाई जो हम बात कर रहे थे ना, फंजाई में जो हम बात कर रहे थे वो सॉफ्ट रॉट ऑफ स्वीट पोटैटो है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉफ्ट रॉट ऑफ पोटैटो, ठीक, पता नहीं था हमको, इतना हम भी कहाँ से याद रखें। ये कॉज्ड बाई पेक्टोबैक्टीरियम, ठीक है, पेक्टोबैक्टीरियम की स्पीसीज है, एंड डिकेया, दो स्पीसीज दिया है, एंड डिकेया, हाँ। तो ये सब है इसके, किसके डिजीज, बैक्टीरिया के अगर हम बात करें तो बैक्टीरियल डिजीज। तो बताइए, डिजीज वाला पोर्शन सभी को समझ में आ गया, ह्यूमन के अंदर, जानवरों के अंदर, प्लांट्स के अंदर, जैसे कॉटन स्पॉइलेज हुआ, सिट्रस कैंकर हुआ, क्राउन गॉल डिजीज हो गया, हेरी रूट डिजीज हो गया, एंगुलर लीफ स्पॉट कॉटन हो गया, लेड ब्लाइट ऑफ राइस हो गया, फायर ब्लाइट ऑफ स्टोन फ्रूट हो गया, सॉफ्ट रॉट ऑफ पोटैटो हो गया, ठीक। तो वही है एक्चुअली, जेंथोमोनास ओराइजी कोला, है ना, ये भी लिखाया है। ये देखो, एक तो ये है ना फायर ब्लाइट ऑफ राइस है, एक है लीफ स्ट्रीक ऑफ राइस, ये शायद हमने लिखवाया हुआ है, इसमें हम भूल गए थे, आपने याद दिलाया। जेंथोमोनास, जेंथोमोनास ओराइजी कोला, ओराइजी कोला। जैसे किसी ने बताया
सॉफ्ट रॉट दिया हुआ है जैंथोमोनास सोलेनोसोरम, सोलेनोसोरम। अच्छा, तो इस सॉफ्ट रॉड को आर करके लिख लेना। अगर ये आ गया जैंथोमोनास, जैंथोमोनास, हाँ आप सही कह रहे हैं, सोलेनोसोरम हो सकता है क्योंकि सोलेनम से है ना, ठीक है। पर हमें जो मिला वो यही मिला अभी, ठीक, जैंथोमोनास सोलेनोसोरम। ठीक, चलिए, इतना सोलेनोसोरियम जो भी स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा। ओके, तो ये इनके सबके क्या थे, हार्मफुल एस्पेक्ट थे। अब जरा आइए बैक्टीरिया का यूजफुल एस्पेक्ट पढ़ लें, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। यूजफुल एस्पेक्ट में हमारे रेगुलर, हमारे डेली लाइफ में बैक्टीरिया क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे रेगुलर लाइफ में, कर्ड प्रोडक्शन से लेके दही बनाने से लेके, चलो तो बैक्टीरिया में बस इसको खत्म कर लें, क्यों छोड़ें इसको, है ना। तो सबसे पहली चीज क्या है इन कर्ड प्रोडक्शन, दही बनाने में। बताओ दही बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया इस्तेमाल होता है, लैब, लैब LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। अब हम आपको बताइए बैक्टीरिया का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस करके सवाल पूछ देता है आपसे कि भाई बैक्टीरिया के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे प्रकाश डालिए, ठीक है। तो आपको प्रकाश कैसे डालना है, लाइट बना के, टॉर्च बना के नहीं डालना है ना, बहुत से जोक में ऐसा आता है, ठीक है। तो लैब मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसको आप लैक्टोबैसिलस कह देते हो, ठीक है। हमने इस पे एक छोटा सा वीडियो भी बनाया है, दूध से दही कैसे बनता है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। ये मिल्क को किस में चेंज कर देते हैं, लैब जो है ये मिल्क को कर्ड में चेंज कर देते हैं। ऑल्सो इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ, साथ साथ ये इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ विटामिन बी, विटामिन B12 की क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर देते हैं, ठीक। B12 की क्वालिटी को भी क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। चीज प्रोडक्शन, तो कर्ड के बाद हम आएंगे चीज प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। बैक्टीरिया जो है B लिख लेना, चीज प्रोडक्शन। भाई देखो चीज जो है, चीज प्रोडक्शन में कुछ फंजाई भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे पेनिसिलियम, पेनिसिलिन जो है ना, पेनिसिलियम स्पीसीज का बैक्टीरिया होता है, रोक्यूफोर्टाई और कैमम्बरटाई, वो अलग चीज है, फंजाई पढ़ाएंगे तो बताएंगे। पर यहाँ पे एक बैक्टीरिया है स्विस चीज, एक चीज होता है जिसको स्विस चीज कहा जाता है। लार्ज होल होते हैं स्विस चीज में, बड़े बड़े होल देखने मिलते हैं। तो इसके लिए एक बैक्टीरिया है प्रोपियोनी बैक्टीरियम, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मनी, ठीक है। प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मानी या सरमानी याद रख लीजिए, ठीक है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, स्विस चीज बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर C है विनेगर प्रोडक्शन, सिरका जानते हैं, ठीक है। क्या होता है सिरका, सिट्रिक एसिड कि एसिटिक एसिड, सिरका क्या होता है, सिरका होता है एसिटिक एसिड, है ना। तो विनेगर इज एक्चुअली एसिटिक एसिड, विनेगर क्या है, एसिटिक एसिड। और इसको बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया इस्तेमाल होता है, एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटोबैक्टर एसिटाई। नंबर D, हाँ एसिटिक एसिड होता है, वेरी गुड। नंबर D बैक्टीरिया का और कहाँ पे है, क्योरिंग, इन क्योरिंग ऑफ टी लीव्स। जब चाय की जो पत्तियां होती हैं उनमें बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है चाय पत्ती की, तो क्योरिंग ऑफ टी लीव्स इसको पूछा जाता है। तो बैसिलस मेगाथीरियम कौन सा बैक्टीरिया है, बैसिलस मेगाथीरियम,
मेगाथीरियम या माइकोकॉकस कहते हैं, ठीक है, माइकोकॉकस कॉन्डिसेंस, माइकोकॉकस कॉन्डिसेंस, हाँ हाँ, टी में, ठीक है। नंबर ई, नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो आपको पता ही है भाई, अब हम बताएंगे तो है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन में बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब हम पूरा नहीं लिखेंगे, पर जब आपको लिखने आएगा तो एक एक लाइन लिख के लिखना भाई। लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर अगर हम बात करें, लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर तो हम दिखा देंगे राइजोबियम, ठीक है। नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर पूछा जाए तो फ्रैंकिया, नॉन लेग्यूमिनस, हाँ दोनों ही रूट में नॉन लेग्यूमिनस प्लांट दिखा दिया जाए तो फ्रैंकिया। फ्रैंकिया किन प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है? फ्रैंकिया क्या है? एक्टिनोमाइसीटीज का मेंबर है। एलनस, कैजुरिना, एल्डर और मेरिका, है ना, एलनस, कैजुरिना, एल्डर और मेरिका, याद है? हाँ भाई, बैक्टीरिया को वेक्टर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ई के बाद एफ, ई के बाद एफ आता है ना, ठीक है, ई के बाद एफ एज वेक्टर। तो कौन से बैक्टीरिया, ठीक है, जैसे कौन सा बैक्टीरिया वेक्टर के तौर पे, वेक्टर प्रोड्यूस करने के लिए, तो आपको पता है एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया, एग्रोबैक्टीरियम स्पीसीज। यहाँ से हमें टी आई प्लाज्मिड और आर आई प्लाज्मिड मिलता है। अभी बताया था, टी आई एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन से, आर आई एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन से। एज इंसेक्टिसाइड, एज इंसेक्टिसाइड कुछ बैक्टीरिया हमने आपको, जैसे बैसिलस, इंसेक्टिसाइड में बैसिलस थ्रिनजेंसिस, कौन सा बैक्टीरिया? बैसिलस थ्रुइनजेंसिस, थ्रुइनजेंसिस, है ना। बीटी, बीटी बैक्टीरिया जिसको कहते हैं, इसके अंदर क्राइजीन होता है, क्राइजीन। तो बीटी, कॉटन, ये सब आपको पढ़ाया है हमने, ठीक है। इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट को मारने का काम करता है। एंटीबॉडी प्रोडक्शन, एंटीबायोटिक नहीं, एंटीबॉडी, एंटी बॉडी नहीं, एंटीबायोटिक्स। श्रेया श्रीवास्तव, एंटीबॉडी थोड़े होता है यार, ऐसा गलती ना करो। ऑफ होने वाला है फोन, ठीक। इसके बाद देखेंगे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन तो देख ही लिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी आपने देखा, जो नाइट्रिफिकेशन करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन अलग था, नाइट्रीफाइंग में आपने देखा है ना, ये परफॉर्म नाइट्रिफिकेशन, ये क्या करते हैं? नाइट्रिफिकेशन करते हैं यार। चलो, अब आवाज़ नहीं आ रही है तो मेरा माइक तो हमने चेंज ही कर लिया है, खैर बंद है इस वक्त, तो एक सेकेंड, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत चल जाए बस। परफॉर्म नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन। अब जैसे आपको नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस 2 स्टेप में बताया था, अमोनियम आयन को नाइट्राइट में और फिर नाइट्राइट को नाइट्रेट में। यहाँ पे आपने नाइट्रोसोमोनास देखा था, इस स्टेप पे नाइट्रोसोबैक्टर देखा था, नाइट्रोसोबैक्टर देखा था, नाइट्रोसोकॉकस देखा था, नाइट्रोसोकॉकस देखा था, नाइट्रोसो, यहाँ पे नाइट्रोबैक्टर देखा था, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोमोनास, ये है ना, नाइट्रोकॉकस। तो ये सब नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया थे। ये सब क्या है? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। ये तो हम अभी पढ़ा है। अमोनीफाइंग बैक्टीरिया जो अमोनिफिकेशन करते हैं। अगला क्या है? ABCDEFGHI। मुझे ABCD नहीं आती, सच में भूल जाते हैं। तो आइए हम अमोनीफाइंग बैक्टीरिया, अमोनीफाइंग बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया हैं? तो अमोनीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं जानते हैं? ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ेंगे तो आ जाएगा, ठीक। ऑर्गेनिक मैटर को किस में चेंज करते हैं? अमोनियम आयन में,
यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे बताया था, बैसिलस माइकॉइड, बैसिलस माइकॉइड्स, बैसिलस वल्गैरिस, ठीक है, बैसिलस माइकॉइड, बैसिलस वल्गैरिस और बैसिलस क्या था यार एक, रेमोसस, ठीक, रेमोसस, बैसिलस रेमोसस, ठीक है। फिर डी नाइट्री आई जे के बाद है डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया मतलब ये क्या करते हैं, डी नाइट्रिफिकेशन करते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट दो बैक्टीरिया लिख लेना, स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस, स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस। के आइए एल्कोहल प्रोडक्शन, कुछ बैक्टीरिया जैसे एल्कोहल तो ज़्यादातर ईस्ट ही बनाता है फंजाई, पर एल्कोहल प्रोडक्शन में भी कुछ बैक्टीरिया इथेनॉल का प्रोडक्शन करते हैं। तो कौन से ऐसे बैक्टीरिया है जो एल्कोहल करते हैं, क्लॉस्ट्रीडियम एसिटाइलोब्यूटाइरिकम है ना, कौन सा बैक्टीरिया, क्लॉस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइरिकम, थोड़ा सा क्या नाम होना चाहिए इसको, एसिटाइलो ब्यूटाइरिकम, ब्यूटाइरिकम, एसिटोब्यूटाइरिकम या एसिटाइलोब्यूटाइरिकम होगा, थोड़ा सा इसको वो कर लीजिएगा कंफर्म, IJKL है ना। इसके बाद क्या आता है, ये भाई सोए तो नहीं ना आप लोग, ठीक हो, आ रही है आवाज, ठीक, वेरी गुड, बस हम लोग खत्म करने के कगार पे हैं। in production of antibiotics, एंटीबायोटिक्स भी बैक्टीरिया क्या है, एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन। एंटीबायोटिक का देखो यहाँ पे जरा ध्यान से, यहाँ पे आ जाओ, एंटीबायोटिक्स जैसे एक बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोमाइसीस ग्रिसियस, ठीक, स्ट्रेप्टोमाइसीस रिमोसस, स्ट्रेप्टोमाइसीस ऑरोफेशियंस, स्ट्रेप्टोमाइसीस वेनुजुएली, स्ट्रेप्टोमाइसीस इरिथ्रियम, स्ट्रेप्टोमाइसीस फ्राडी। देखो ध्यान से, कहाँ हो भैया आप सभी हो, आँख खुली है, ठीक, चलो ध्यान से देखो, ग्रिसियस क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक, स्ट्रेप्टोमाइसिन, वैक्समैन ने इसको डिस्कवर किया था और बैक्टीरियल ओरिजिन का फर्स्ट एंटीबायोटिक। एक चीज और लिख लो यहाँ पे देखो, अगर कोई पूछे आपसे फर्स्ट एंटीबायोटिक, सबसे पहला एंटीबायोटिक क्या था, तो आपको बताना है पेनिसिलिन। क्या बताना है, पेनिसिलिन। ये पेनिसिलियम नोटेटम या पेनिसिलियम क्राइसोजिनम से ऑब्टेन किया जाता है और डिस्कवरी किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको खोजा था। और ये फंगल ओरिजिन का है ना, फंजाई से ऑब्टेन किया गया है, फंगल ओरिजिन। पर अगर क्वेश्चन में आपको दे दे कि फर्स्ट एंटीबायोटिक ऑफ बैक्टीरियल ओरिजिन, हाँ फर्स्ट एंटीबायोटिक, आप फर्स्ट एंटीबायोटिक ऑफ बैक्टीरियल, फर्स्ट एंटीबायोटिक ऑफ बैक्टीरियल ओरिजिन, अगर ऐसे कंडीशन दे दे तब तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन है और इसको डिस्कवर किया था वैक्समैन ने। फर्स्ट एंटीबायोटिक ऑफ एल्गल ओरिजिन, एल्गी,
क्लोरेलिन, क्लोरेला से, क्लोरेलिन कहाँ से? क्लोरेला से, ठीक, क्लोरेला से। अब देखो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रिसेस से, स्ट्रेप्टोमाइसिन रिमोसस से, टेरामाइसिन, या ऐसे लिखो टेरामाइसिन या ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। आरोफेसियन से टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन। वेनोजुएली से क्लोरेमफेनिकॉल, क्लोरेमफेनिकॉल। इरिथ्रियम से इरिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन। फेराडी से नियोमाइसिन, नियोमाइसिन। जल्दी से बता दीजिए, क्या यहां तक सभी को क्रिस्टल क्लियर? मजा आया कि नहीं? मजा आया बैक्टीरिया पढ़ के? कल करेंगे वायरस, ठीक है?